नाम प्रदीप और आज से हम एक चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं फिटनेस को लेकर के, क्योंकि अभी के टाइम पे फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। खास करके जो टीनेजर्स हैं मेरे भाई, उनको बॉडी बनाने का होता है बट इतना ज़्यादा वो मिसगाइडेड है सोशल मीडिया की वजह से। उनके जिम के ट्रेनर्स भी बहुत सारे मेरे भाई हैं जिनको वो मिसगाइड करते हैं, उनको गलत सप्लीमेंट, गलत स्टेरॉइड्स मिसगाइड करके उनको देते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं, जिसकी वजह से उनका हेल्थ ख़राब होता है। हर एक चीज़ बॉडी तो उनकी बनती नहीं है। तो हम हमारे चैनल पे हमारे जितने भी भाई हैं जो कि वर्कआउट शुरू कर रहे हैं, जो कि अच्छा फिजिक बनाना चाहते हैं, उनको हेल्प करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर दिन का आपका वर्कआउट कैसा होना चाहिए, आपका डाइट कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ही बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे और हम आपको गाइड करेंगे बिल्कुल ही सही इन्फॉर्मेशन के साथ, सही गाइडेंस के साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई ट्रेनर्स हायर करने का ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी कोच को हायर करने का जरूरत नहीं है। आप लोगों को सारा कुछ यहाँ मिलेगा, मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी आप लोगों का वर्कआउट फॉर्म्स होता है, चाहे बाइसेप्स ट्राइसेप्स में, सारे बॉडी पार्ट्स का है कि नहीं? सारा बॉडी। तो चलो आप लोगों को वर्कआउट अब दिखाया जाए। ओके श्योर। तो आपका क्या एक्सरसाइज होना चाहिए पहला दिन जिम के अंदर, रवि भाई आज परफॉर्म करके दिखाएंगे। जिम में जाने के बाद जो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान देना है, आपको वार्म अप के ऊपर काम करना है। काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते हैं बट ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक इसमें बिना इंजरी के वर्कआउट करना है तो वार्म अप के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। तो मोबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है वार्म अप। इससे होता है कि आप जब वेट ट्रेनिंग करते हो, वेट्स उठाते हो, तो आपके इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर। तो वार्म अप के ऊपर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको ध्यान देना है वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले। तो गाइस वार्म अप कंप्लीट करने के बाद हमारा जो पहला एक्सरसाइज आपका होना चाहिए जिम के अंदर, वो स्क्वाट्स लगाएंगे हम। स्क्वाट्स के 4 सेट 12 से 15 रेपिटेशन रहेगा और हाथ को आगे करके स्ट्रेट नीचे की तरफ बैठेंगे, हिप को पीछे करके, तो बैक स्ट्रेट होगा और कोशिश करेंगे कि पैर उठेगा नहीं। गुड, नीचे बैठेंगे पूरा, बढ़िया। तो जो दूसरा एक्सरसाइज होगा वो पुशअप्स करेंगे। आपको अपने शोल्डर से थोड़ा सा बाहर अपने हाथ को रखना है एंड जस्ट अप करके नीचे की तरफ लेके जाएंगे। आपका एल्बो अंदर की तरफ होगा। गुड। इसके भी सेम आपको 10 से 15 रेप्स के 4 सेट लगाने हैं। तो गाइस तीसरा जो एक्सरसाइज है वो पुलअप करेंगे। पुलअप का भी सेम रेपिटेशन 10 से 15 रेपिटेशन और 4 सेट। पुलअप्स में एक चीज़ आपको ध्यान देना है, बहुत सारे मेरे भाई हैं जिनसे नहीं हो पाता है पुलअप्स, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सपोर्ट के साथ आप आसानी से पुलअप लगा पाओगे। चौथा जो एक्सरसाइज होगा वो बैक डिप्स होगा, जो ट्राइसेप्स के लिए है, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है। तो इसमें हम करेंगे, इसका जो फॉर्म होगा वो आपको आपके वेस्ट के जस्ट बगल में पकड़ना है बेंच को, चेस्ट आपका अप रहेगा। तो गाइस पांचवा जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो पैरेलल डिप्स होगा। इसका भी सेम फॉर्म, नीचे की तरफ डीप जितना आप आ सकते हो, ऊपर जाके आपको होल्ड करना है। तो बॉडी का जो एंगल होगा वो थोड़ा सा टिल्ड होगा, चेस्ट को आगे की तरफ डाउन करेंगे। तो गाइस ये था बॉडी वेट एक्सरसाइज। पहला दिन आप बॉडी वेट एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करो। बॉडी वेट एक्सरसाइज आपका स्ट्रेंथ डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा। आप जब खुद का वेट बहुत अच्छे से लिफ्ट कर पाओगे तभी जा करके आगे आप बहुत अच्छा वेट लिफ्ट कर पाओगे, डंबल्स उठा पाओगे। पहला हफ्ता कंप्लीट करने के बाद दूसरे हफ्ते से जो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, तो पहला दिन हमारा चेस्ट का वर्कआउट होगा, जिसके लिए सबसे पहला एक्सरसाइज आपका पुशअप्स होगा। पुशअप्स के आप 4 सेट लगाओगे, फेलियर जहां तक आप कर पा रहे हो, और शोल्डर से थोड़ा सा बाहर की तरफ आप ग्रिप को पकड़ोगे, चेस्ट को पकड़ के वेट को लिफ्ट करो एंड स्लो धीरे से नीचे की तरफ ले जा करके ऊपर। सारा फोकस आपका चेस्ट के ऊपर होना चाहिए। सभी एक्सरसाइज में आपको ध्यान देना है फॉर्म का, बैलेंस का। आप जब बार को उठा रहे हो तो आपका बैलेंस होना चाहिए। जो हमारा तीसरा एक्सरसाइज होगा वो इंक्लाइन बारबेल प्रेस। सेम इसमें भी आपको एंगल अलग है इंक्लाइन की तरफ, सेम ध्यान देना है आपको। वेट लिफ्ट करने के बाद आपका जो ग्रिप होना चाहिए, ग्रिप के ऊपर ध्यान देना है कि आपका ग्रिप शोल्डर से थोड़ा बाहर है, आपका एल्बो नैरो होना चाहिए, ठीक है, चेस्ट टाइट रहेगा, कोर को स्ट्रांग रखेंगे और बहुत ही धीरे और बहुत ही आराम से वेट को लिफ्ट करेंगे। बैलेंस करना है वेट को, वेट ज्यादा वेट की तरफ फोकस नहीं करना है। जो चौथा हमारा एक्सरसाइज है पेप्टिक फ्लाई, बटरफ्लाई होगा और बहुत ही आराम से आगे की तरफ हाथ को स्ट्रेट करके आपको स्क्वीज करना है चेस्ट को। 1 सेकंड का पॉज देना है आगे में, फिर आप धीरे रिलीज करोगे, एल्बो को थोड़ा बेंड करके पीछे की तरफ जाओगे। तो जो हमारा आखिरी एक्सरसाइज होगा चेस्ट के लिए वो होगा फ्लैट डंबल फ्लाई। अब इसके लिए आप 2 डंबल लेकर के फ्लैट बेंच पे लेट जाओगे और हाथ को बहुत ही बेंड करके नीचे की तरफ लेके जाओगे। बहुत नीचे लेके आपको नहीं जाना है, ऊपर की तरफ आकर के हाथ आपका स्ट्रेट होगा और दोनों चेस्ट को आप स्क्वीज करोगे और कुछ सेकंड होल्ड करोगे, 1 सेकंड के जैसा होल्ड करोगे, फिर स्लो, बहुत नीचे लेके नहीं जाना है,
इसका भी आप 10 से 12 रेपिटेशन 4 सेट परफॉर्म करोगे। वेट नहीं मैटर करता है, आपको फॉर्म के ऊपर ध्यान देना है। अभी आपको अपना फॉर्म इंप्रूव करना है। आज हम देखेंगे कि बैक के लिए हमारा क्या वर्कआउट आपको परफॉर्म करना चाहिए। सबसे पहले आप वार्म अप कंप्लीट करने के बाद पुलअप्स के 4 सेट लगाओगे 10 से 12 रेपिटेशन। बैक के लिए जो ग्रिप होना चाहिए आपका वो क्लोज ग्रिप जो होगा आपका क्लोज होगा और रेपिटेशन सिर्फ 10 से 12 रेपिटेशन के 4 सेट लगाओगे, बहुत ही स्लो। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है पुलअप्स करते टाइम कि आपका चेस्ट जो है वो अप रहेगा, चेस्ट जो है वो आगे की तरफ रहेगा, बॉडी को आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे, सारा प्रेशर आपके बैक के ऊपर आएगा, लैट्स के ऊपर। तो दूसरा एक्सरसाइज हम करेंगे लैट पुल डाउन। सेम इसके भी 4 सेट। वेट मैटर नहीं करता है, मिनिमम वेट जो भी होगा, वेट को चिन के पास आप खींचोगे, नीचे आकर के आपको होल्ड करना है, थोड़ा स्क्वीज करना है बैक को एंड धीरे से बैक से आपको छोड़ना है वेट्स को। हाथ का यूज नहीं करना है, हाथ से प्रेशर नहीं लगाना है, बैक के ऊपर फोकस करना है। बैक के लिए हमारा तीसरा जो एक्सरसाइज होगा वो सिंगल आर्म डंबल होगा, जिसमें कि आप एक फ्लैट बेंच का यूज करोगे और डंबल को फॉर्म आपका इस तरीके से होगा। एक घुटने को आप रखोगे बेंच के ऊपर, एक हाथ को बेंच के ऊपर आगे की तरफ देखोगे, चेस्ट आपका अप होगा, डंबल को नीचे लेके जाना है और ऊपर की तरफ लाके स्क्वीज करना है। जो हमारा चौथा एक्सरसाइज होगा वो होगा सीटेड रो। इसमें आपको इसका ध्यान देना है कि आप अपने पैर को आगे की तरफ रखोगे ताकि आपको सपोर्ट मिल पाए वेट से। बैक को पीछे की तरफ स्क्वीज करोगे, पीछे की तरफ स्क्वीज करना है, 1 सेकंड के ऐसा होल्ड करेंगे एंड देन रिलीज। बहुत ही आराम से बॉडी स्ट्रेट। सेम इसके भी 10 से 12 रेपिटेशन 4 से। जो हमारा आखिरी एक्सरसाइज होगा बैक के लिए होगा डेडलिफ्ट। तो डेडलिफ्ट के लिए फॉर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फॉर्म के ऊपर ध्यान देना है, आगे जाकर के बहुत हेल्प करेगा। डेडलिफ्ट बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है जो कि आपके ओवरऑल बॉडी को बहुत अच्छा इंपैक्ट देता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे, अपने शोल्डर से थोड़ा सा बाहर की तरफ आपका पैर रहेगा, स्ट्रेट बाहर जो होगा आपके पैर से सटा हुआ रहेगा एंड ग्रिप करोगे, आप अपने पैर से सटा हुआ ग्रिप करोगे, बॉडी स्ट्रेट, चेस्ट अप, ऊपर की तरफ सीधा खड़ा हो जाना है एंड स्लो नीचे की तरफ धीरे धीरे नीज को फोल्ड करके हिप डाउन एंड डन। फिर अब इसको भी सेम 10 से 12 रेपिटेशन और 4 सेट। डेडलिफ्ट तो वैसे कई और भी टाइप के होते हैं, बट आपको नहीं ध्यान देना है उसके ऊपर, आपको वेट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। फिलहाल आपको फॉर्म के ऊपर ध्यान देना है, अपना फॉर्म इंप्रूव करना है, अपना बैलेंस इंप्रूव करना है। तो आज बैक का वर्कआउट जो था वो हमारा हो गया कंप्लीट। इसको आप फॉलो करो, बहुत एडवांस चीजों के ऊपर नहीं जाना है, अभी हम काम कर रहे हैं बेसिक चीजों के ऊपर। तो आज है हमारा तीसरा दिन और आज करेंगे हम शोल्डर का वर्कआउट। देखेंगे कि शोल्डर के लिए हमारा क्या क्या वर्कआउट होना चाहिए। तो वार्म अप कंप्लीट करने के बाद जो पहला एक्सरसाइज हमारा होगा वो होगा शोल्डर डंबल प्रेस, जिसको कि हम मिलिट्री प्रेस भी बोलते हैं। इसमें आप वेट को लिफ्ट करोगे और ऊपर की तरफ स्ट्रेट सीधा एंड नीचे पैरेलल एंगल की तरफ लेके आओगे, बहुत डीप लेके नहीं जाना है, गुड। और शोल्डर के ऊपर फोकस करना है। सेम इसका भी 10 से 12 रेपिटेशन और 4 सेट लगाओगे आप। तो जो दूसरा एक्सरसाइज होगा हमारा शोल्डर के लिए वो आर्नोल्ड प्रेस, सेम मिलिट्री प्रेस की तरफ थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, आगे की तरफ आप ट्विस्ट करोगे डंबल को एंड वापस से सेम जैसे मिलिट्री प्रेस हम कर रहे थे वैसे ही परफॉर्म करेंगे। सेम इसका भी 10 से 12 रेपिटेशन लगाएंगे और 4 सेट। जो तीसरा एक्सरसाइज होगा वो होगा डंबल लैटरल रेस। इसमें 2 डंबल का यूज करोगे आप, लाइट वेट, और डंबल को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। आपका एल्बो ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे की तरफ धीरे लेके आओगे। अपने रिस्ट को ध्यान देना है कि रिस्ट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होगा। सेम 10 से 12 रेपिटेशन और 4 सेट। तो जो हमारा चौथा एक्सरसाइज होगा शोल्डर के लिए वो फ्रंट रेस होगा, डंबल फ्रंट रेस। एक लाइट वेट डंबल का आप यूज़ करोगे जिसमें कि डंबल को सीधा ऊपर की तरफ उठाओगे, शोल्डर से ऊपर, और नीचे नीचे धीरे की तरफ जो नेगेटिव होगा आपका वो बहुत ही स्लो, रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना है और बहुत ही स्लो नीचे की तरफ लेके आओगे। सेम 10 से 12 रेपिटेशन और 4 सेट। पांचवा और आखिरी जो एक्सरसाइज होगा श्रग्स लगाएंगे। 2 डंबल का यूज़ करेंगे आप इसमें, और डंबल को पकड़ के सीधे शोल्डर को ऊपर की तरफ खींचना है और होल्ड करना है। ऊपर की तरफ आप होल्ड करोगे और नीचे फिर रिलीज करोगे। सेम 10 से 12 रेपिटेशन और 4 सेट। बॉडी स्ट्रेट रहेगा, बहुत ज़्यादा हैवी वेट यूज़ नहीं करना है। तो आज हम करेंगे बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज। बाइसेप्स के लिए क्या क्या एक्सरसाइज होगा वो हम देखेंगे आज। तो पहला एक्सरसाइज हमारा होगा बारबल कर्ल। बारबल कर्ल के लिए आप सीधा एक स्ट्रेट बार ले लोगे। अगर आपके जिम में ये फिक्स बार नहीं है तो आप नॉर्मल बारबल का यूज़ कर सकते हो, और जो आपका ग्रिप होगा वो शोल्डर के एंगल पे होगा। बाइसेप्स आपका स्ट्रेट रहेगा, मूव नहीं करेगा, आप ऊपर की तरफ मूव करोगे। बाइसेप्स को स्क्वीज करना है
जो हमारा दूसरा एक्सरसाइज होगा डंबल कर्ल। 2 डंबल का यूज़ करेंगे, बहुत ही लाइट वेट, हैवी नहीं लेना है और बहुत इजीली इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और स्क्वीज़ करेंगे बाइसेप्स को और बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ रिलीज करना है। सेम 10 से 12 रेपिटेशन एक साइड से, दोनों साइड से 24 रेपिटेशन होगा। तीसरा एक्सरसाइज होगा बाइसेप्स के लिए होगा प्रीचर कर्ल। प्रीचर कर्ल में सेम आपको एक बारबल का यूज़ करना है। ये प्रीचर बेंच तो आपको हर एक जिम में मिल जाएगा। अब इसमें आप बारबल को नीचे की तरफ लेके आओगे एंड ऊपर स्क्वीज और धीरे धीरे बहुत ही स्लो नीचे की तरफ एंड ऊपर ले जाके स्क्वीज करना है। सेम 10 से 12 रिपीटेशन। बाइसेप्स के लिए जो हमारा आखिरी एक्सरसाइज होगा वो होगा हैमर कर्ल। 2 डंबल का आप यूज़ करेंगे और ऊपर की तरफ ले जाके स्क्वीज करोगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ रिलीज करना है। सेम 10 से 12 रिपीटेशन और 4 सेट। तो दोस्तों ये था पूरा वर्कआउट का अलग अलग फॉर्म्स और वो जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके वर्कआउट में। तो आप लोगों को कैसा लगा आप ये सारा जो वर्कआउट है आप लोग कमेंट करो नीचे और साथ में फॉलो कर लो मुझे भी और साथ में प्रदीप भैया को भी। हमारा यही मोटिव है इस चैनल को स्टार्ट करने का कि यहाँ पे हम बेसिक से लेकर के जो भी चीज़ें होती है हर एक चीज़ को, बहुत छोटे छोटे चीज़ों को हम वीडियो के द्वारा, वीडियो के माध्यम से हम आपके पास पहुँचाएँ ताकि हर एक जो भी टीनेजर मेरा भाई जो भी है बॉडी बनाना चाहते हैं, अच्छा जो जिम जाके बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छी फिजिक बनाना चाहते हैं, तो वो एडवांस लेवल में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया पे वो चीज़ें बिल्कुल फेक होती हैं। उस पर ध्यान ना दे करके कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप मिसगाइड नहीं हो करके कर सकते हो, तो वो सारा वीडियोस हम डालेंगे अपने चैनल पे। फॉलो कर लो और डे बाय डे आप हमें फॉलो करो। आप 100% इम्प्रूव करोगे हमारे साथ। एक्सरसाइज आगे हम डाइट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि आपको क्या डाइट लेना चाहिए, क्या डाइट नहीं लेना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोग आने वाले अगले वीडियो में। तक लाइक सब्सक्राइब चैनल और हिट कर देना बेल आइकन को ताकि आप लोग ऐसे आने वाले वीडियोस मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।